राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। सोनल मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या इस कलयुग में भगवान जी अवतार लेंगे? ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान लेंगे अवतार। भगवान के कल की अवतार की चर्चा आती शास्त्रों में, तो ऐसा लिखा है भगवान लेंगे। पर वो जब बहुत विकराल कलयुग बढ़ेगा, अभी 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, तो उसमें 5,000 के ऊपर ही अभी तो 32,000 नहीं क्रॉस किया है। कलयुग में इतना पापाचरण बढ़ जाएगा, इतना पापाचरण बढ़ जाएगा कि कहीं राम कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिलेगा। देखो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब कलिकाल का प्रचंड स्वरूप जब आएगा तब तो हाय हाय मची जाएगी। अभी तो बच्चा है, 4,32,000 में अभी तो 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, और अगर 32,000 क्रॉस करेगा तब कैसा होगा? जब लाख व 2 लाख क्रॉस करेगा तो वह लिखा है कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। बेटी बहन का भेद खत्म हो जाएगा, पशुवत भोग आचरण शुरू हो जाएंगे, तांडव राक्षसी स्वभाव का। जब ऐसा महाभयंकर पापाचरण होगा तब उस समय भगवान का अवतार होगा, कल की अवतार। फिर वो दुष्टों का विनाश करके तब फिर सतयुग आ जाएगा। वो आखिरी में 4,32,000 पूरे होते होते आखिरी में भगवान का अवतार होगा। जब भगवान का अवतार होगा उसी समय से सतयुग लग जाएगा, कलयुग की पूर्णता हो जाएगी। पर कलयुग अभी बहुत 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 दुख है कलयुग में, बहुत दुख कलयुग में। शरीर स्वस्थ नहीं। अब देखो कैंसर ऐसे होने लगा जैसे जुकाम बुखार। जिसको देखो तेरे दिन खबर मिलती उनको कैंसर हो गया, उनको और कैंसर का मतलब जीवन बर्बाद हो जाना। वो सब कीमो लगवा के वो सब, वो 1-2 साल भले और घसते, इसके बाद शरीर छूट ही जाता है। अब कैसे कैसे भयंकर रोग बढ़ रहे हैं, कैसी कैसी भयंकर व्यवस्थाएं हैं। अब एक आदमी को परेशानी, अस्पताल जाए तो दवा मिलना तो बाद की बात है, पहले 10-5 हजार रुपया खर्चा करो इस बात के लिए कि तुम्हें है क्या। अब वो सब रिपोर्टें देखकर निर्णय करेंगे कि आपको है क्या। इसके बाद उसकी फीस दो डॉक्टर की, फिर दवा दो, और फिर 2-4 दिन बाद आओ, तब वो देखेंगे दवा का प्रभाव क्या पड़ा, जांच करवाओ।
वो जांच जांच में अगर किसान आदमी है ना, वो इतने में उसकी सब, इतना कहाँ पैसा है किसान आदमी के पास। तो आगे चल करके बड़ा रोगों का तांडव, भोगों का तांडव बढ़ेगा। कलयुग का प्रभाव, सब प्रथाएं, सब पवित्रताएं धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। मतलब क्या सुंदर गृहस्थी कि अगर पति को प्राप्त किया तो आजीवन निर्वाह किया, पत्नी का वरण कर लिया, आजीवन निर्वाह किया। यहाँ लव मैरिज होता, साल भर में डिवोर्स हो जाता है। कलयुग का प्रभाव देखो, कहा कलयुग का प्रभाव देखो। अब जब ये चरित्र आ गए कि पति पत्नी में विश्वास नहीं है, तो फिर मतलब कैसे गृहस्थी चलेगी। तो बड़ा समय धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव तो बढ़े। पर कलयुग का एक बड़ा गुण है, जो दसियों हजार वर्ष तपस्या से फल प्राप्त होता था, वो कुछ दिनों के नाम कीर्तन नाम जप से प्राप्त हो जाएगा। कलयुग का बहुत बड़ा, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवबिन तरह प्रयास। इसमें बिना प्रयास के भवसागर से तरने का उपाय है राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं तो पहले पता चला कि 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के मंत्र जप कर रहे हैं, कितनी कठिन तपस्या। तो कलयुग में यह 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अंगूठे केवल, 10,000 वर्ष तो बात जाने दो। तो इसीलिए इसमें छूट दे दी गई कि आप नाम जप कर, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम जप करके आप संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये कलयुग की विशेष महिमा है। प्रवीण कौशिक जी दिल्ली से। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबसे लड़ने में प्रयासरत हूं, परंतु ये बहुत ताकतवर है महाराज जी। केवल इस भरोसे कि आप हमारे एक सदगुरुदेव भगवान हैं, मुझे श्री जी मिल जाएंगी, यही बस एक आस है। गुरुदेव भगवान, वो कौन सी गलतियां हैं? ये तो 100% हम स्वीकार करते हैं कि ये बहुत बलवान है, इनके लिए हमारी ताकत काम नहीं करेगी, भगवान की कृपा काम करेगी। हमारी ताकत बहुत छोटी है और ये बहुत बड़े बल से समन्वित है। जब कामदेव ने भगवान शंकर समाधि में बैठे थे और उनकी समाधि भंग करने का निश्चय किया और पंचबाण संधान करके प्रयोग किया, तो भगवान शंकर की समाधि खुल गई। सोचो कितना बलवान है। आदि देव महादेव भगवान शंकर की समाधि को जो भंग कर सकता है, वो और ऋषि मुनि महात्माओं की तो बात ही क्या है। फिर आप लोग तो गृहस्थ में संसार में हैं, जहाँ यही क्रीड़ाएं हो रही हैं संसार में, जहाँ वातावरण ही काम का है, वहाँ काम पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। पर भगवान नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य विराजमान है। यदि हम भगवान नाम जप करें और इससे बचने का निश्चय कर लें, हमें जो कोई विकार परास्त करता है तो उसके मूल में होती सुख बुद्धि, इससे सुख मिलेगा। और अगर ये बात हट जाए कि इसमें सुख नहीं है, तो हम जीत सकते हैं। पर हम जबान से भले कर दें अरे इसमें कोई सुख नहीं, लेकिन अंदर एक लालसा लगी रहती है कि इसमें सुख है, इसमें सुखानुभूति है, इसीलिए हम फेल हो जाते हैं। भगवान ज्ञान दें तब बात समझ में आवे, इसलिए खूब नाम जप करो और सतोगुणी भोजन पाओ, सतोगुणी दृश्य देखो, सतोगुणी वातावरण में रहने की कोशिश करो, तो कुछ बचाव हो सकता है, कुछ बचाव। तो भगवान से प्रार्थना करके, रो करके, विनय करके, तब धीरे 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 क्रमशः शांति की प्राप्ति होती है। फिर घृणा हो जाती है संसार के भोगों से। एक ऐसी स्थिति आती है कि घृणा हो जाती है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। बमन माने समझते हैं ना, बमन उल्टी। जैसे उल्टी को कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे विषय भोगों की इच्छा खत्म हो जाती है। पर वो बहुत भजन करने पर, थोड़ा 2 4 10 माला घुमाले पे नहीं, निरंतर जब भजन करे तो भजन के प्रभाव से भोगों में अरुचि हो जाती है, भोगों से वैराग्य हो जाता है, तब वो जीतता है। नहीं तो बहुत प्रबल काम है।
बहुत प्रबल काम है। पुरुष जीत सके नारी, जो विरक्त मत धीर, वही पुरुष स्त्री के संयोग काम पर विजय प्राप्त कर सकता है, जो वैराग्यवान है और जो धीरमती है। ना तो विषयावश विमुख जे पद रघुवीर, जो भगवान से विमुख है, विषयों के अधीन है, वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और अपने को बचाने की कोशिश करो। हम लोग बचाते नहीं और आग में झोंक देते हैं अपने को। अपने को जब हम बचाने की कोशिश करेंगे तब हमारी बात बनेगी, पर सुख बुद्धि है तो हम बचाने की कोशिश नहीं करते, हम उसी में और लिप्त हो जाते हैं। बहुत कठिन है, यही सबसे ज्यादा कठिन शत्रु है काम। ये बड़े बड़ों को गिराता है, बड़े बड़ों को। मतलब जब कह रहे हैं भगवान शंकर की समाधि भंग कर दिया तो औरों की तो बात ही जाने दो, और तो सब छोटे मोटे हैं, किसी की बात क्या। भगवान का बहुत ही विचित्र माया के पार्षदों का स्वरूप है कि ये काम है, क्रोध है, अहंकार है, मोह है, मत्सर है, ये बहुत बलवान है, लोभ है, ये सब बहुत बलवान है। इन छह को जो जीत लिया, कामादिक मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। भगवान कहते मैं उसके बस में हो जाता हूं। जो कामादि दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसके अधीन हो जाता हूं। इतना है इनाम, क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा हैं। इनको परास्त कर दिया तो अखिल भुवनों के, अखिल ब्रह्मांडों के पति भगवान कह रहे मैं उसके अधीन हो जाता हूं। तो जिता सकते हैं तो भगवान जिता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। कोई तपस्या के द्वारा, कोई व्रत उपवास के, केवल भगवान की कृपा। इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, तो उसी के बल से धीरे 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 हमारे अंदर विवेक पैदा हो, ज्ञान पैदा हो कि इन असत भोगों में सुख नहीं है, तो हम वैराग्य धारण कर ले, नहीं तो बहुत कठिन है। और जब मन भगवान में जाने लगे तब बात बने। इसलिए हारना तो नहीं, बस अंदर से भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, जितना बच सकते हो बचने का उपाय करो। भारती जी भोपाल से। जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, सामान्यतः अध्यात्म को एक सीधी रेखा जैसा मार्ग माना जाता है, मानो निरंतर साधना ही सब कुछ हो। परंतु जीवन में कभी कभी अनुभव होता है कि अध्यात्म स्वयं प्रकट होकर सामने आता है। क्या ये मुख्यतः प्रयास का मार्ग है या एक अंतर्जागरण की प्रक्रिया? नहीं, प्रयास भरपूर, जिद्दी स्वभाव से और भगवान की कृपा। ऐसे स्वतः नहीं प्रकट होता। स्वतः प्रकट होता तो सबके जीवन में अध्यात्म प्रकट हो जाता ना। स्वतः किसी के नहीं प्रकट होता। जिन्होंने भरपूर साधन किया और जिद्दी स्वभाव, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, मर जाऊं चाहे पर भजन नहीं छोड़ूंगा, जो बिल्कुल जिद्दी स्वभाव और डट करके खूब भजन मार्ग में लगा, तो अध्यात्म पर वो चल पाया। ये ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ये जो भगवान का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ये दुधारी तलवार है, इस पे चलना है। इसीलिए सब कोई चल नहीं पाते, सब विषयों में गिर जाते हैं। कोई विशेष हिम्मती, सहनशील, जो हर दुख को सहने के लिए तैयार हो गया है, वो इस मार्ग में चल पाता है। सुख अपार पर यात्रा बड़ी दुखमयी। अपार सुख है परिणाम में, पर यात्रा बड़ी दुखमयी है। अब परिवार का मोह छोड़ पाना कितना कठिन होता है। माता पिता, भाई, परिवार, भाभी, रिश्ते नाते सब छोड़कर अंदर से किसी से राग नहीं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबका प्यार समेट कर भगवान के चरणों में लगाना होगा। इसके बाद कोई मनोरंजन नहीं। देखो कैसा जीवन होता है, कोई मनोरंजन। अब हम लोग कोई मनोरंजन, 1 मिनट कभी टीवी नहीं, 1 मिनट कभी मोबाइल का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल संसार में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं। हमें बस अपने चिंतन में लगे रहना है रात दिन।
न कोई मनोरंजन है, न कोई हंसी मजाक है, न किसी तरह के किसी इंद्रिय का विलास है। सब रोक करके फिर भगवान के मार्ग। कितना कठिन है, कोई खिलवाड़ समझ में थोड़ी आता है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता तब तक मन कहता कोई तो यार हो, दोस्त तो हो, कोई तो हो जिससे हम अपनी बात कह सके। कोई सुनने वाला नहीं। जब भगवान से परिचय होता है, जब प्यार होता है भगवान से और भगवत साक्षात्कार होता है, तब बात मिट जाती है। ये बड़ा कठिन जीवन, जैसे हम लोग जीवन जिए ना, सुन करके तुम कांप जाओगे कि ऐसा भी मनुष्य जीवन होता है। सर्दी में कोई वस्त्र नहीं, न कंबल, न स्वेटर, किसी न साल, किसी भी तरह की कोई गर्म कपड़े नहीं। हर कष्ट सहने का जब अभ्यास कर लिया जाता है कि मुझे दुख सहना है लेकिन प्यारे से प्रेम करना है, तब वो इस मार्ग में चल पाता है। ऐसे नहीं है कि अध्यात्म स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अगर होता तो सबके हृदय में हो जाता ना। सब अध्यात्म में नहीं, स्वतः विकारों के अधीन होता है। अध्यात्म में तो चढ़ना पड़ता है। अध्यात्म ऐसे है और विषय ऐसे है। छोड़ दो तो मन विषयों में स्वाभाविक चला जाएगा। अध्यात्म में उसे चढ़ाना पड़ेगा। अध्यात्म ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वगामी, और विषय अधोगामी है। विषय पतन का मार्ग है, अध्यात्म उन्नति का मार्ग है। तो उन्नति के लिए चढ़ना होगा। चढ़ने के लिए हमको जिद्दी स्वभाव और दुख सहने का स्वभाव, चाहे जो कुछ हो जाए मैं इस बार भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, ऐसा स्वभाव, तब वो भगवान के मार्ग में चलता है। नहीं तो ये इतना कठिन मार्ग है। तुम आज देख रहे हो ना, ये तो आज का, ये तो आखिरी फिल्म का रोल है। फिल्म की जो शुरुआत देखो ना तो आप कांप जाओगे कि बड़ा कठिन जीवन है वैराग्य का। अब ये लोग तो हमारे पास है ना, इन लोगों को कोई कष्ट थोड़ी है। जीवन में कभी गरम गरम रोटी निकल के नहीं पाए कि वो रसोई से निकलने हम पा रहे हैं, कभी नहीं। 7-7 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला। गंगा के किनारे गंगा जल पान करके प्राणों की रक्षा करना, हर समय नाम जप करना, भजन करना। तब परमार्थ का जो मार्ग है वो ऐसे नहीं। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यही दिलगिरी है। पर परमार्थ का जो मार्ग है वो केवल 2-4 माला घुमा लेना है। जीवित मर जाए, जैसे मरे हुए पुरुष में कोई कामना नहीं होती, मान अपमान का बोध नहीं होता। ऐसे हमें एक संत मिले, उन्होंने कहा, नई अवस्था थी, तो उन्होंने कहा तुम बाबा जी तो बन गए हो लेकिन निर्वाह करना बहुत कठिन है। कहा क्यों महाराज जी? तो उनका जैसे कुत्ते को रोटी डालो वो पाने के लिए आ जाएगा, और डंडा मारो चला जाएगा, फिर पुचकारो फिर आ जाएगा, फिर उसको दबका दो फिर चला जाएगा। ऐसे साधु का स्वभाव होना चाहिए कि एक आदमी 10 बार अपमान करे और फिर बुलावे तो अपमान भूलकर तुरंत उसके दरवाजे खड़ा हो जाए। कभी उसको ये भान न होना चाहिए कि ये 10 दिन से मुझे गालियां दे के भगा रहा है, मैं इसके दरवाजे कभी नहीं जाऊंगा, ऐसा। और कहा सुनो, मन को ऐसे मारना है जैसे सांप को बंदर पकड़ लेता है और वो पेड़ पर घसता है उसका मुंह, फिर कान में लगाता है, अगर सूं हुआ जरा सा फिर घसता है। बोले ऐसे मन को पकड़ करके अगर तनिक भी विषय की चंचलता रह गई, मारो मन को। मन मार्या तन बस में कि ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। जिन्होंने मन को मार लिया, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया, जो अपने देह राग को भूल गए, जो संसार के सुखों को रौंद डाला, वो परमार्थ उनके हृदय में अध्यात्म प्रकाशित होता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ये न समझा जाए, अगर स्वतः प्रकाशित होता तो सबके हृदय में प्रकाशित हो जाता। जो जितना कठिन तप करता है, जो जितना प्रयासरत है, उतने अध्यात्म में आगे बढ़ पाया। यस जी, महाराष्ट्र श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु आज्ञा में दृढ़ निष्ठा कैसे आए? कैसे मालूम पड़े कि इस समय मेरे लिए क्या गुरु आज्ञा है? जब हमारा लक्ष्य दृढ़ हो जाता है भगवत प्राप्ति, तब हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे हमें जाना है बांके बिहारी जी, हमें पता नहीं है, तो जो गाइड हमें मिलेगा हमको उसके इशारे पे चलना होगा, इधर से इधर। हम वहाँ ये नहीं बोल सकते कि ये रास्ता हम नहीं जाएंगे, नहीं, वो जो रास्ता बता रहा है उसी रास्ते पे चलते हैं। ये कब दृढ़ हुआ?
जब बिहारी जी के दर्शन की लालसा हुई। तो जब हमें भगवत प्राप्ति की लालसा या मुमुक्षुता सत्संग के द्वारा जागृत होती है, तब हम गुरु का वरण करते हैं। और जब गुरुदेव का वरण करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने की उत्साह वृत्ति उसी में होगी जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। तो ऐसे हजारों लोग गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। वो जो नियम बताते हैं, जो साधन बताते हैं, जो मंत्र बताते हैं, उसमें रति न करके मनमानी आचरण करता रहता है जीव, क्योंकि उसको लक्ष्य नहीं बना। लक्ष्य क्यों नहीं बना? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में वृत्तियां फंसी हुई हैं, चित्त जिसका अपहृत हो गया ऐश्वर्य में, भोग में, वो कभी भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता, वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता। तो जो साधक सत्संग के द्वारा असत आचरणों का त्याग करके सत आचरण पे चलता है और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है, वो भगवत प्राप्ति करता है। इसलिए भगवत प्राप्ति लक्ष्य वाला साधक अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, और जब गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता है तो उसे भगवत तत्व का अनुभव होने लगता है। जैसे जैसे अनुभव होता है वैसे वैसे गुरु चरणों में वो न्यौछावर होता चला जाता है। जैसे जैसे भगवद आनंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे लगता है बलिहारी गुरुदेव बलिहारी, अगर आप कृपा ना करते तो मैं इस आनंद को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाता। इसलिए गुरु चरणों में तन मन प्राण से न्यौछावर हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? प्रभु, पर कभी कभी ऐसे भोग आते हैं कि वो लगता है कि ये तो कर्तव्य है इनको भोगना, तो मतलब कैसे मालूम पड़े कि ये भोग? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थित हो। अगर ब्याह हो गया है तो अपनी पत्नी के साथ केवल भाव रहना भोग का, और अगर ब्याह नहीं हुआ तब तक ब्रह्मचर्य धारण करना, मनमानी आचरण ना करना, ये शास्त्र आज्ञा है। हमारे शास्त्र में सनातन धर्म में 4 आश्रम और 4 वर्ण व्यवस्था है। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। तो हर गृहस्थ बालक को चाहिए कि पहले आश्रम की मर्यादा की रक्षा करे, अर्थात ब्रह्मचर्य धारण करे, और जब ब्याह हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए, तो मर्यादा के साथ अपनी पत्नी से सहवास करे। और जो खान पान के भोग है, जो शास्त्र कहते हैं सात्विक भोग है, वही पाना चाहिए। मांस मछली अंडा मदिरा प्याज लहसुन ये सब नहीं पाना चाहिए। जो निषेध किया गया है उसे हमें नहीं पाना। जो हमारे लिए अनुकूल है, भागवतिक आचरणों की वृद्धि कराने वाला भोजन है, वो हम भोजन पाएंगे। वैसा ही महाराज जी, पिछली बार आया था, आपने बोला था माता पिता को भगवान मान के सेवा करो जी, उनको कैसे भी सुख पहुंचाने की वृत्ति रखो। जी। तो अगर माता पिता ही बोलते हैं कि प्याज लहसुन खाओ, फिर उनको मना कर? नहीं, ऐसे भगवान की आज्ञा नहीं मानते हम, केवल भगवान मानते हैं सेवा के लिए। वो कहना है कि शराब पी, वो कहें कि हमारे साथ मांस खाओ, शराब नहीं। तुम्हारी गलत आदत है, तुम्हारी आदत है, हम भगवत भाव रखकर तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, लेकिन तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। आज्ञा का पालन करेंगे गुरु की, शास्त्र की, संत की। बात समझ में आ रही? और महाराज जी, हर समय कैसे पता चले कि इस समय क्या आज्ञा है गुरुदेव की? अंदर अंदर झांक के देख, गुरुदेव बैठा हुआ है, वही अंदर आपको 1 सेकेंड में उत्तर दे देगा। 1 सेकेंड में की गलत है नहीं करना, लेकिन वो बहुत धीमे उत्तर होता है, उसको सुनने की क्षमता चाहिए, अंतर्मुखता। तुरंत उत्तर आता है, देर थोड़ी लगती। और इसे सब लोग अनुभव करो, जहाँ गलत करना चाहते हो अंदर से आत्मा की आवाज आती है कि नहीं कि गलत है, लेकिन हम उसकी बात ना मानकर मनमानी आचरण करते हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता है मुझे पता नहीं था कि ये गलत है। सबको पता होता है ये गलत है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हाँ, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम व्यवहार दूसरों के साथ ना करें, ये शास्त्र की आज्ञा है। हमारी बहन को कोई गलत दृष्टि से देखे, हमें बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी की बहन को गलत दृष्टि से ना देखें। हमारे साथ कोई बेईमानी करे, ये हमें बर्दाश्त नहीं, तो हम किसी के साथ बेईमानी ना करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। राजीव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मन किसी बात को पकड़कर बैठ जाए और छोड़ने को तैयार ना हो, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? बहुत बहुत हठीला है, बहुत हठीला है, मतलब इतना हठीला है कि बहुत हठीला है। अगर वो पकड़ के बैठ गया तो बैठ गया, फिर वो मतलब अगर नाम जप नहीं है, भजन नहीं है, तो वो तुमको झुका के रौंद डालेगा। ऐसा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परास्त करने की सामर्थ्य रखता है ये मन। मन हठीला है,
पकड़ लिया तो पकड़ लिया, बहुत इसकी पकड़ बहुत जोर की है। तो हम इसको भगवान नाम पकड़ाएं, इसकी जब हठीलेपन की आदत है तो इसका हम लाभ ले। अगर इसने हट करके विषय पकड़ लिया तो अब हट करके इसे हम राधा नाम पकड़ाते हैं और ये पकड़ लेगा। ये ऐसा समझो बलवान अंधा आदमी है, जैसे बहुत बलवान हो लेकिन अंधा हो। मन की आंखें बुद्धि है, वो बुद्धि की आंखों से चलता है। जैसा बुद्धि निर्णय करती है वैसे बिना बुद्धि के निर्णय के मन एक कदम नहीं चलता है। मन पेश करता है बुद्धि के सामने कि ये बहुत सुगंधित वस्तु है, इसको सुगंध लिया जाए। अगर बुद्धि ने कह दिया हाँ, तो बस फिर आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो केवल बुद्धि की बात मानता है। बुद्धि में अगर विवेक आ गया तो मन को अधीन कर लिया जा सकता है। अगर बुद्धि केवल रही तो वो बुद्धि को अपने सपोर्ट में कर लेता है। मन सबके बुद्धि है लेकिन सबको मन अधीन किए हुए है, और मन को अधीन वही कर सकता है विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से विवेक जागृत होता है, और विवेक से हम मन को अपने अधीन कर सकते हैं। तो खूब नाम जप कीजिए। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय। बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मुख्य साधना तो नाम जप है। खूब भगवान नाम स्मरण करो, और सहायक साधना सत्संग है। अगर हमें सत्संग मिलता रहा संतों का और भगवान नाम जब चलता रहा तो हठीले मन को हम भगवान में लगा सकते हैं। और ये जब भगवान की तरफ लग जाता है तो उसका स्वभाव है, जो पकड़ लेता है छोड़ता नहीं, तो बस पकड़ लिया। अब जैसे हम लोगों ने इसको पकड़ाया, हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन जो हमारा चलने वाला है ना वो चल रहा है। जैसे आप हमारी बात सुन रहे हो लेकिन कुछ चल रहा है अंदर, ऐसे हमारे वो चल रहा है जो चलाना चाहिए। ये बहुत लाभदायक है बलिहारी मन की, जो पकड़ ले भगवान नाम, पकड़ ले भगवत चिंतन, तो फिर ये छोड़ता नहीं है, बस पकड़ाना होता है। जैसे आप देखो, आप बिल्कुल भजन नहीं करते थे और आप 10 मिनट करने लगो और ये 10 मिनट पकड़ ले, तो उस 10 मिनट में अगर कोई आदमी आकर आपसे बात करे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। मतलब उसने पकड़ लिया, राजी हो गया 10 मिनट। अगर हम धीरे धीरे उसे 24 घंटा राजी कर ले तो बहुत प्रवीण है मन। वो बात करते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते, हर समय भगवत चिंतन बना रहता है। और जिसका हर समय भगवत चिंतन बना रहता है वो मुक्त पुरुष हो जाता है। यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के चक्र का नाश कर देता है। अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। तुभ्यम नाम, आपका नाम जिसकी जिह्वा पे है वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। कुत्ते का मांस खाने वाले को चांडाल कहते हैं, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम हो। तो नाम जब के देखो, नाम भगवान को अधीन कर लेता, फिर मन की क्या बात है। जितना नाम जप करोगे उतना ही मन पर शासन कर पाओगे। नहीं, सब मन के गुलाम है, सब मन के चेला है। सच्चा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। सच्चा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। नहीं, मन के चेला सब है, मन के चेला है। जैसा मन कहा वैसा किया, ऐसा नहीं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। जैसा शास्त्र कहता है वैसा मन चले, जैसा गुरु कहते हैं वैसा मन चले, वो कोई महापुरुष होता है। नेहा जी गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक कथा में आता है कि जब एक बहुत भीड़ एक जने को मार रही थी तो वो ठाकुर जी से मदद मांगने लगा, तो ठाकुर जी बीच भोजन छोड़ के भागते भागते निकले पर वापिस आ गए। तो जब पूछा गया कि क्यों वापिस आए, तो कह रहे उसने पत्थर उठा लिया था, वो अपना सामर्थ्य उपयोग करने। महाराज जी कह रहे हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, काफी प्रयत्न के बाद भी नहीं मानते, बहुत बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे में प्रभु पर छोड़ दें क्या, या मैं टोकना ही छोड़ दूं? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कर। वहां की सीन अलग है। वो कथा ऐसी है कि एक संत अपना दंड कमंडल लिए बड़ी मस्ती से जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, गंगा किनारे। तो एक धोबी ने कपड़े फैला रखा था, बहुत से कपड़े फैले हुए थे। अब वो भगवदानंद में इतने मस्त थे कि नीचे देखे ही नहीं।
तो उसके 2-4 कपड़ों में उसके पैर, तो वो जिस कपड़े से डंडा से कपड़ा धोता था ना चाट से, वो लेके दौड़ा मारने के लिए, तो भगवान एकदम सावधान हो गए। तो जब वो मारने के लिए दौड़ा तो संत ने अपना डंडा उठा लिया, तो भगवान शांत हो गए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा शांत क्यों हो गए? बोले वो समर्थ है, वो निपट लेगा, वो डंडा नहीं तो मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भगवत चिंतन में है। तो इसीलिए संत विरक्त और गृहस्थ आसक्त। अब आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को पढ़ाना, डांटना, उसको सही मार्ग में लाना, ये कर्तव्य है। उस कर्तव्य में ये बात नहीं आती कि उस उदाहरण को यहाँ कर्तव्य, आप कोई सन्यासी थोड़ी हो, आप गृहस्थ हो। आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को सतमार्ग में चलाना। दोनों अधिकार के द्वारा हम उनको उन्नतशील बनाए, उन्हें समाज सेवी बनावे, उन्हें राष्ट्र सेवी बनावे, उन्हें भगवत भक्त बनावे। तो ऐसा हमारा कर्तव्य है। नितिका अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप में एक बार कहा था कि भगवान कभी भी अपने भक्त का भरोसा नहीं तोड़ते, ये उनकी करुणा और प्रेम की सबसे बड़ी महिमा है। महाराज जी, कृपा करके हमें ये मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम अपने जीवन में कौन से भाव, आचरण और साधन अपनाएं जिससे हमारा विश्वास भगवान के प्रति इतना दृढ़ हो जाए कि कभी भी। पूरे वैसे तो सब शास्त्र भरे हैं इन्हीं बातों का वर्णन करने के लिए, लेकिन हम सार बात इतनी बताते कि प्रभु, जैसे इस बच्चे ने कहा, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आपको पता है। नाथ, जैसे हमारा मंगल हो, भाव हमारा होना चाहिए, जैसे हमारा मंगल हो मैं आपकी शरण में हूं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही हमसे आचरण करवाइए, वही हमसे बात बुलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। प्रभु, हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए। आप हमारे द्वारा कोई अमंगल कार्य न करवाइए, कोई गलत कार्य ना होने पावे। नाथ, आपकी मैं शरण में हूं। सबसे बड़ा भाव यह है। आचरण, यदि गृहस्थ हो, स्त्री शरीर है तो अपने पति पर, पुरुष शरीर है तो अपनी पत्नी पर, शेष सब में पवित्र भावना। गलत आचरण करने वाला भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए चरित्र पावन रखो, अपने चरित्र को ठीक करो। ये जो पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है या पराये पुरुषों की तरफ हमारा जो आकर्षण है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बना रहा तो अध्यात्म का मतलब क्या रह गया? फिर तो मतलब एक ड्रामा है, एक पाखंड है, एक नाटक है। आज तक हमने किया, आज सत्संग मिला, अब लो नसानी अब ना नसई हो, ठीक हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जान करके पाप करो तो नरक में धुलाई होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम जान करके पाप कर रहे हो, अब उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भाव तो हमारा हो सर्वभाव, सब कुछ भगवान हमारे हैं और वो हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं उनकी शरण में हूं, वो वही करवाएंगे जिससे हमारा मंगल होगा। और आचरण, चरित्र पवित्र होना चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए। अगर भोजन अपवित्र है तो बड़ा भजन में प्रभाव पड़ता है कि जैसे रोटी दाल पवित्र भोजन पाके और भंडारे का गुलाब जामुन और अच्छे अच्छे पदार्थ पा करके और बासी कुशी भी पा करके जैसा मिला वैसा, तो भजन में अंतर पड़ता है। जैसे बासी भोजन कई दिन का है और वो मिला तो प्रमाद स्थिति लाएगा, वो भजन नहीं होने देगा। जैसे प्याज है, लहसुन है, ये जो त्याज्य वस्तुएं हैं, अगर इनको खाते हो आप तो आपके भजन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, भजन पवित्र नहीं हो पाएगा। सात्विक भोजन चाहिए, सतोगुणी भोजन चाहिए, और जितना पवित्र भोजन होगा उतने हमारे पवित्र विचार बनेंगे। तो हमारा भोजन पवित्र, हमारा चरित्र पवित्र, हमारा चिंतन पवित्र, और भगवान का नाम जप करें, इसी से सब हो जाएगा। इतनी बात समझ लो, इसी से सब हो जाएगा। हाँ, तो हमारा कथन है कि आप जो दिनचर्या कर रहे हो उसमें जो आपका खाली समय है, आप उस समय नाम जप कर लीजिए। मान लो आपका 5 बार खाली समय मिला, राधा 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 राधा, फिर लैपटॉप में लगे, व्यापार में लगे, अपने कार्य में लगे,
फिर हमको 2 मिनट बाद टाइम मिला, एक बार बोल लें राधा, फिर तो हमारा भजन बन जाएगा। आप करके तो देखो, करके देखो। हमने एक बार बाहर कहा था कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोलोगे तो आप ले करके देखो, 5 मिनट कोई खाली ना जाए। हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, आप फुर्सत 5 मिनट के लिए, फिर एक बार राधा बोल देना 5 मिनट में। आप देख लो, अगर महात्मा न बन जाओ तो बताना, गृहस्थी में रहते हुए एक महापुरुष बन जाओगे। आप नाम जप करके तो देखो। तो जैसे हम लोग एक बहानेबाजी मार देते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन गलत। आप ईमानदारी से जितने में बिजी हो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो और खाली समय में नाम जप करो। तो हम कह रहे हैं लैपटॉप चला रहे हैं, 1 सेकंड के लिए हमारी अंगुली रुकी, राधा, फिर हम चला रहे हैं। हमारे पास बहुत समय है भजन का। अगर हम ईमानदारी से भजन करने के लिए सोचे तो बहुत समय है भजन करने का। वैसे भी हमने गणित लगा करके देखा कि आप 12 घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, तो आपके पास 12 घंटे बचते हैं। 24 घंटे होते हैं ना, 6 घंटे आप सो लेते हो तो आपके पास 6 घंटे बचते हैं। 2 घंटे आप भोजन में कर लेते हो तो आपके पास 4 घंटे रहते हैं। 1 घंटे मनोरंजन में दे देते हैं तो आपके पास 3 घंटे बचते हैं। अब ये 3 घंटे कहाँ व्यतीत करोगे? हमने 1 घंटा मनोरंजन दिया, 2 घंटे भोजन के लिए दिए, 6 घंटे सोने के लिए दिए, 12 घंटे कार्य करने के लिए, तो आपके पास फिर भी समय तो हम कहीं ना कहीं व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। यदि हम व्यर्थ में समय नष्ट ना करें, जो व्यर्थ का समय है, जो खाली समय है, उसमें भजन कर ले तो हमारा मंगल हो जाएगा। जैसे खाली समय में प्रभु नाम जप करते हैं, अगर माला से करते हैं, तो पहले मन के पे अगर हम 28 नाम का नाम जप करें और बाकी पे राधा राधा जपें, तो ये विधि सही है क्या? हाँ, किसी तरह भगवान से हमें जुड़ना है, हमारा मन प्रभु से जुड़े, वो चाहे 28 नाम, चाहे शास्त्र नाम, चाहे सत्य नाम, कैसे भी भगवान से हमारा जुड़े। नाम में जुड़ना परम मंगल है। माधुरी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान ने खुद ये सृष्टि निर्माण की है, तो हर इंसान को पाप और पुण्य करने की बुद्धि भी तो वही देते हैं। किस आत्मा को अब इस जीवन मृत्यु के चक्कर से निकालकर अपने में विलीन करने का निर्णय भगवान खुद लेते हैं या उस आत्मा के कर्म के प्रभाव से? देखो, जैसे एक किसान को खेती दे दी जाए और बीज दे दिया जाए, बुरे और अच्छे दोनों बीज दे दिए गए। अब वो किसान की मति है, बबूल बोता है या गन्ना बोता है, दाग छुहारा बोता है या वो चना बोता है, ये उसके ऊपर है। ऐसे ही भगवान ने, हम भगवान के अंश हैं, भगवत स्वरूप ही है। हम अपने को भूलकर मनुष्य देह में आ गए, मनुष्य देह को अपना मैं मान लिया। अब हमारे पास 2 बीज है, पाप और पुण्य। आप कर्म भूमि में पाप बोते हैं या पुण्य बोते हैं, ये आपकी छूट है। भगवान ने आपको सत्संग भी सुनवाया कि पाप और पुण्य से ऊपर भगवत प्राप्ति का भी मार्ग है, आत्मबोध का भी मार्ग है। अब आप चयन करो, पाप मार्ग या पुण्य मार्ग या भगवत मार्ग। ये स्वतंत्रता आपको दे दी गई, आपको नहीं रोका जाएगा। आप पाप कर्म करो, रोका नहीं जाएगा, परिणाम उसका आपको भोगना पड़ेगा। पुण्य कर्म करो, रोका नहीं जाएगा, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, आपको ही भोगना पड़ेगा। ये भगवान ने छूट दी है मनुष्य योनि में। और किसी 83,99,999 योनियां हैं, वो केवल पाप और पुण्य के कर्म का फल भोगेंगे, वो पाप और पुण्य नहीं कर सकते। जैसे सिंह बलात् गाय को मारकर खा जाता है, अब उसको हत्या का पाप थोड़ी लगेगा, क्योंकि वही उसका आहार है, और जो गाय निश्चित हो चुकी आहार वही उसके सामने पड़ेगी और वो उसी को मारेगा। हजारों के लक्ष्य में एक गाय के पीछे पड़ जाता है, तो उसी गाय का प्रारब्ध भोजन बना उसका, तो वो खा गया, उसको कोई पाप नहीं लगता। पाप और पुण्य मनुष्य योनि को लगता है, अन्य योनियों को नहीं। तो भगवान ने आपको पूरी छूट दी है। आप पाप कर्म मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आप नाम जप कीजिए, आप तीर्थ याटन कीजिए, आप भगवत आराधना कीजिए। अब ये आपके ऊपर छूट दी गई है, इसमें भगवान नहीं।
इसमें आपके ऊपर छूट दी गई। जब आप शरणागत हो जाते हैं, अपने प्राण, अपने तन, अपने मन, अपनी बुद्धि सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा कि हमारे जीवन की बागडोर भगवान ने पकड़ ली, अब वो चला रहे हैं। अहंकार भगवान के जो ही शरण में गया तो ये अनुभव होने लगता है कि अब भगवान चला रहे हैं। देखो भगवान ने ये प्रेरणा की, देखो भगवान ने ये कर्म करवाया, उससे बुरे कर्म होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार में ही बुरे कर्म होते हैं। देहाभिमान में ही मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसी से पाप या पुण्य कर्म बनते हैं। जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो भागवत कर्म बनते हैं, पाप पुण्य कर्म नहीं, वो भागवत कर्म बनते हैं, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म बनते हैं, उससे वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो अब ये आपको देखना है, भगवत प्राप्ति करना है या पाप पुण्य कर्म करके इसी संसार के आवागमन चक्र में फंसे रहना है। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, क्योंकि आपको सत्संग सुनवा दिया, बड़े भाग पाइप सत्संग भी सुना दिया, आपको कीमत भी बता दी कि इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का ये फल है, इसका ये फल है। अब आप देखो क्या आप लेना चाहते हैं संसार रूपी बाजार में, या इस भारत रूपी कर्म भूमि में क्या बोना चाहते हैं, ये आपके ऊपर छूट है। सोहित कुमार जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, मुझे आपकी और श्री राधा रानी की कृपा से 5वीं बार वृंदावन आने का मौका मिला। मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि सभी बड़े संतों के हजारों संख्या में ग्रस्त और विरक्त शिष्य होते हैं, उनमें से लगभग सभी गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन भी करते हैं। उन सभी शिष्यों के मन में यही भाव रहता है कि हम गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन करते रहें तो हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या गुरु प्रदत्त साधन प्रणाली का पालन करने वाले सभी शिष्यों को भगवत प्राप्ति हो जाती है, केवल उन शिष्यों को होती है जिन्हें शरीर रहते हुए स्वरूप बोध अथवा भगवत साक्षात्कार प्राप्त? नहीं, जैसे प्रयत्नशील है, प्रयास बहुत कर रहे हैं साधना में, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो अंतिम समय जब उनका आता है तो उस समय भगवान उनको सफलता प्रदान करते हैं। क्या? अंतिम समय भगवान स्वयं स्मरण बन जाते हैं और वो अंतिम समय में राधा और गया, अब वो भगवत प्राप्त हो गया। तो जो लगा, चाहे थोड़ा ही लगा हो, भगवान का नाम जानते हो क्या? मंगल भवन अमंगल हारी। तो अब कितने सृष्टि में जीव हैं, अगर वो माइक्रो क्या कहते हो, माइक्रोस्कोप, हाँ, आप जमीन के एक बीता में देखो तो लाखों जीव निकल आएंगे, लाखों जीव। तो अगर हम लाखों का कल्याण हो रहा है तो कोई खास बात थोड़ी है, अनंत जीव है, अनंत जीवों में लाखों का कल्याण हो गया तो कौन सी बात है। अनंत ब्रह्मांड है, केवल इसी मृत्यु लोक में कल्याण होता है, अन्य लोकों में नहीं। अन्य लोकों में यहाँ के किए हुए कर्मों का फल भोगना होता है। जैसे तपस्या तो तप लोक, और बड़ी तपस्या जन लोक, और बड़ा भजन महर लोक, ब्रह्म लोक। लेकिन भगवान को जो प्राप्त हो गया वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मान लो कितने साधक प्रयास कर रहे हैं, न काम मिटा, न क्रोध मिटा, न लोभ मिटा, सब वही बातें भरी हैं। उनकी तो जय जय है, जो जीते जी कामादि दोष रहितम कुर्मानसम च, जिन्होंने कामादि दोषों का त्याग कर दिया। भगवान कहते हैं कामादिक मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस में ताके। जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है लोग, लेकिन ये कहना बहुत सरल है, काम विजयी कहना बहुत सरल है, वो जाने मोरी छाती। हम लोगों का हृदय जानता है कि मतलब कितनी मार पड़ती है, तब वो सहन करते करते गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, रोग आके प्रार्थना करके तब कहीं छुट्टी मिलती है। नहीं, ये जीवन भर सबको अपना गुलाम बनाए रखता है। काम जो है ये जीवन भर गुलाम बनाए रखता है। जो मन है वो सबको अपने अधीन किए रखता है, चाहे जितना कोई बलवान हो। तो जब हम प्रयास करते हैं और हम असफल हैं, भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं, लेकिन भगवान ने देखा किसने जीवन भर प्रयास किया तो अंतिम समय भगवान करुणा कर देते हैं, क्योंकि प्रभु करुणामय है। रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। प्रभु उसके बाहरी गलती को नहीं देखते, देखते हैं उसके हृदय की बात, कि वो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ, तो भगवान सफल कर देते हैं। अंतिम समय उसको किसी भक्त का सानिध्य मिल जाएगा,
वो उसको भगवान का नाम सुना देगा या उसके अंदर से भगवान का नाम स्फुरित हो जाएगा और वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा पक्का। भजन कभी बेकार नहीं जाता। अच्छा, जैसे मानो भगवत प्राप्त ना भी हुआ तो अब उसका अगला जन्म, अर्जुन जी ने यही प्रश्न किया कि मानो जो आपका भजन करते हैं अभी उनका भजन सिद्ध नहीं हुआ और किसी कारण योग भ्रष्ट हो गए। दो योग भ्रष्ट होते हैं, एक भोगों में योग भ्रष्ट होते हैं और एक हमारे पास समय नहीं रहा। हम योग में तो सही चल रहे लेकिन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए और मर गए तो हम भी योग भ्रष्ट माने जाएंगे। और एक वो योग भ्रष्ट माना जाएगा जो विषयों में भ्रष्ट हो गया, कंचन काबिनी कीर्ति में भ्रष्ट हो गया, अपने मार्ग को सही नहीं संभाल पाया। तो दोनों प्रकार के योग भ्रष्टों का वर्णन किया कि वो छिन्न भिन्न बादलों की तरह नहीं हो जाते, वो नष्ट नहीं हो जाते, उनको फिर अवसर मिलता है। जो पहला विषयों के भोग में भ्रष्ट हुआ था उसको ऐसे श्रीमान धनी कुलों में जन्म मिलेगा जहां सब विषय की बहुतायत होगी और हर विषय उसे मिलेगा और हर विषय वो भोगेगा और वो पूर्व जो भजन है वो उसका वैराग्य दिलाएगा, उसको घृणा हो जाएगी विषयों से और उसी जन्म में वो भगवान को प्राप्त होगा। और दूसरा जो योग भ्रष्ट हुआ वो ऐसे पवित्र योगियों के कुल में जन्म लेगा जहां जन्म से भगवान की साधना मिलेगी और बचपन से साधना करके फिर वो अपनी साधना को पूर्ण कर लेगा। जैसे अपने लोगों का जो जन्म था ना, ऋषि कुल में जन्म हुआ। पिताजी ने कभी सिले वस्त्र नहीं पहने, कभी जूता नहीं पहने और किसान आदमी थे। और हम लोगों को बचपन से भगवान नाम सुनना, भगवत गीता सुनना, भगवत रामायण सुनना, भगवत भागवत सुनना, ये सब सौभाग्य बचपन से, जब से सुधी हुई तब से सुनने को मिलता है। बड़ा भाई शाम के बैठ के 1 घंटा रोज इस बात की चर्चा, रामायण की चर्चा, भागवत लालटेन जला करके। तो अब वो संस्कार पूर्व के 13 वर्ष की अवस्था में प्रबल हो गए और घर से बाहर निकाल दिया। पीछे योग भ्रष्ट हो गए, साधना पूरी नहीं हुई, उसे निकाल दिया, पूरा जीवन भगवान के मार्ग में व्यतीत हो गया। तो भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे श्री राजर्षि भरत जी भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, बड़े योगी महात्मा हैं, अपने भगवान की प्राप्ति के लिए राज्य को त्याग दिया, रानियों को, पुत्रों को, परिवार को त्याग दिया और गंडकी नदी के किनारे एकांत में भजन कर रहे थे। एक दिन वो गंडकी नदी में भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो एक घटना घटी। एक मृगी गर्भवती थी जो प्रसव होने ही वाला था, वो पानी पीने के लिए आई। इतने में पीछे से सिंह ने दहाड़ की, अब वो भयभीत होकर के छलांग मार दी गंडकी नदी में। तो वो बच्चा योनि से धारा में गिर गया और वो गिरी और मर गई। भरत जी ने दृश्य देखा, माँ तो उसकी मर गई और ये बच्चा बहता हुआ जा रहा, दौड़ पड़े, उस बच्चे को उठा के लाए। ऐसा कोई भी दयावान करेगा। अब उसे कुटी में रखा तो बड़ा दुलार करने लगे। धीरे धीरे हरी हरी दूब तोड़ के लाते, अपने गोदी में लिए रहते। अब जो ममता अपने पुत्रों में थी पूरी हिरन में हो गई। बड़ा विचित्र भाव है, बड़ा विचित्र माया का खेल है। इतनी जोर की ममता हो गई कि भगवान का भजन छूट गया और मरने का समय आया तो अंतिम समय हिरन का ही चिंतन किया, अगला जन्म हिरन का बना। फिर इतना भजन किया हिरन के शरीर में कि तीसरा जन्म ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हिरन बने तो गंडकी नदी में ही खड़े होकर के रात दिन भजन करके भगवान का अगला जन्म उनका ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। तो ऐसा नहीं कि भजन करने वाला कभी व्यर्थ हो जाएगा उसका जीवन। जितना भजन हुआ है तो उसके अब ये तो निर्णायक भगवान है कि किसको इस जन्म में पास कर देते हैं या किसको अगला जन्म देते हैं, ये तो निर्णय भगवान के हाथ में है।